राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित देव चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे हो? तो मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है जितिया में जो आप डाला भरते हो, जो डाला भरना का जो विधि होती है, जो नियम है और क्या क्या सामग्री है, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलती हूँ मैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएँ सभी बहनों को। तो मैं जो डलिया भर रही हूँ, जो डाला भरा जाता है, तो वो जो डाला होता है, जो डलिया होता है, वो बाँस का होता है। वैसे तो आप स्टील के थाली या आप या कांसा का या पीतल का किसी चीज़ का भी थाली लो, पर धोकर ले लेना। वैसे बोला गया है कि बाँस का होना चाहिए क्योंकि बाँस का बोलता है वंश होता है एक तरह का। तो इसलिए ये बाँस की डलिया होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले आप बाँस की डलिया ले लो या डलिया कोई सा भी मैंने बोला है वो ले लो। उसके बाद उसमें जो सारा सामग्री लगता है, जैसे कि आप फल ले लो। 5 तरह के सीजनेबल फल होते हैं, खीरा और चना यानी काला चना जो होता है वो विशेषकर ज़्यादा विशेषकर है, वो ज़्यादा मान्यता रखता है। खीरा और चना, मैंने फिर से एक बार दोहरा कर बोला है कि खीरा और चना ज़्यादा ही विशेषकर आप ले लेना, अगर नहीं है तो ले लेना। तो इसके बाद मैंने सारे चीज़ आपको नियम के साथ बता रही हूँ कैसे करनी है सारी चीज़ें। तो ये सब जो जितने मैंने सारे चीज़ लिए वो मैं आपको बता रही हूँ सब। तो सबसे पहले आप डाला ले लेना, जो डलिया लिए हो वो डलिया ले लेना डाला भरने के लिए। तो उसके बाद आप जो बाँस के ले लो या जिस चीज़ का भी आप ले रहे हो उसके ऊपर आप कपड़ा रख दो। कपड़ा यानी कि लाल कपड़े रख दो, लाल या पीला जो भी हो, जो भी मिले वो रख दो। उसके बाद थोड़े से उसमें चावल रख दो। चावल थोड़े से रखना, वो अनुसार होता है आप कैसे डलिया भर रहे हो, इस तरह से आप चावल रख दो। फिर उसके बाद आप कितने लोग पत्ते लेते हैं तरोई के लेकिन तरोई के नहीं लेनी है, उसमें पान के पत्ते भी लेते हैं। तो हम लोग जो लेते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने जो लिए हैं उसमें झिंगली के पत्ते डाल दिए, झिंगली के पत्ते उसमें, और उसमें मैंने चावल ले लिए हैं। आप सिंदूर भी लगा लेना, सिंदूर टिक लेना, उसमें 5 सिंदूर टिक लेना। डलिया के भी ऊपर आप 5 सिंदूर टिकना है। उसके बाद जो खीरा होता है आप सबसे पहले खीरा ही उस पर रखना, क्योंकि खीरा रखा जाता है, मान्यता खीरा का ही ज़्यादा होता है, खीरा और चना का। तो खीरे चना, उसके बाद आप जो फल लिए हो मार्केट से जो लाए हो फल, केला रख लो। सीजनेबल फल बोला था 5 या 7, आप समर्थ के अनुसार जितना लेना है आपको ले लो। वैसे आप श्रद्धा से जो भी रखोगे वो सारे भगवान स्वीकार करेंगे। तो वैसे मैंने जो फल आपको दिखाए थे, जैसे सामग्री दिखाए थे, सारी चीज़ मैंने 5 फल रख लिए, जैसे कि अमरूद हो गया, फिर केला हो गया, सेब हो गया। उसके बाद मैंने जो चना जो रखे थे थोड़े फूलने के लिए मैंने पहले ही रख दिया। आपको जो चना डालनी है उसमें या चढ़ानी है वो आप रात में ही भिगो दे, या तो आप शाम में पूजा होती है तो आप दिन में ही भिगो ले उसे फुलाकर। उसके बाद वो आप चने भी उसके ऊपर रख दे। उसके बाद जितना फल रखे हो, जितने सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें चढ़ा ले। जैसे इसमें मीठा भी कुछ वाइट मिठाई होता है वो रख सकते हो, पर हम लोगों ने ठेकुआ वगैरह भी बनता है तो बिहार के साइड तो मैंने ठेकुआ भी रखा हुआ है, वो मैं थोड़ी दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। तो ठेकुआ भी मैंने उसमें चढ़ाया हुआ है। ठेकुआ क्योंकि आप सामग्री में देख रहे हो कि मैंने ठेकुआ भी चढ़ाया है। उसके बाद ठेकुआ के बाद सूखी जो फल होती है, सूखे ड्राई फ्रूट है, वो भी मैंने हमें चढ़ाए हैं। तो ये सारी चीज़ आप सामग्री चढ़ा सकते हो, जितना समर्थ है उतना अनुसार आप चढ़ा लो, आपकी शक्ति जितनी है श्रद्धा के अनुसार आप चढ़ा लो। उसके बाद आप नारियल रख लो, नारियल भी रखा जाता है पानी वाला, तो वो आप रख लो, उसे टीक लो 5 बार उसे भी टीक लेना। उसके बाद जितने जो फल होते हैं सारे फल को टोकरी में जो बाँस के जो डलिया है उसमें आप भर लो। उसके बाद उसमें जो आप साड़ी भी रख सकते नए हो, अगर आपके समर्थ है तो साड़ी रखने के तो आप साड़ी भी रख सकते हो, नहीं है समर्थ तो आप ब्लाउज पीस वगैरह आता है जो कपड़ा वगैरह
रख लो, और उसके बाद कच्चे धागा भी उसमें रख लो, और अगरबत्ती वगैरह या धूप बत्ती है, माचिस है, वो सारी चीज़ उसमें रख लो। और कितने लोग तो इसमें किताब भी रखते हैं, जैसे कि जीवित भगवान के जितिया के जो किताब कथा आती है वो भी रखते हैं। हमने नहीं रखा, आप लोग नहीं रखते हैं तो हमने जैसे रखती हूँ मैं वैसे ही रखती हूँ। फिर सुहाग के सारी चीज़ें होती है, जैसे कि चूड़ी हो गया, फिर बिंदी हो गया, ये सब सारी चीज़ आपकी जितनी समर्थ है वो अनुसार आप रख लो। कपड़े होते हैं वो रख लो, कुछ टुकड़ा हो कपड़े के तो वो रख लो। तो हमने जितना आप समर्थ हो वैसा ही रखो। उसके बाद वो जितना चीज़ होता है वो सारा बांध दिया जाता है, या ऊपर से आप ढक दो। कितने लोग पूरे डलिया को बांध देते हैं। उसके बाद सवेरे होकर जिस दिन कथा कहते हैं उस दिन बगल में आप ये सारा डलिया सजाया जाता है। उसके बाद सवेरे होकर जो होता है, सवेरे पारण के दिन आप जो सवेरे पूजा पाठ सारा कर कर उसके बाद पारण के दिन वो जो डलिया आप जो बांध के रखो या आप झपाकर किसी कपड़े से रखे हो, उसे आप अपने संतान, लड़का हो या लड़की जो भी है, उसे आप उघाड़ लो। उसके बाद हटा दो। उसके बाद वो खोल कर इस तरह से डलिया भरा जाता है, और उसके बाद वो दिन में ही रात जो सवेरे पारण के दिन उसे हटाया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको संपूर्ण बातें बताई है, डलिया कैसे भरा जाता है। उसके बाद जो जितिया का जो होता है वो आप उसमें डाल दो, रख दो डलिया में, जहाँ पे जो आप भरते हो जो डलिया, उसमें जितिया भी रखा जाता है। जो आप जितिया पहनते हो, जो बनाते हो, लेते हो मार्केट से, वो सारी चीज़ें उसमें रखी जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको वीडियो के थ्रू आपको दिखाया है। तो राधे राधे फ्रेंड, थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।